हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज की वीडियो हमारी होने वाली है, अभी जो एमएलसी इलेक्शंस आ रहे हैं 2026 यूपी में, उसके रिगार्डिंग वीडियो है। वोटर्स को अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करना है, कैसे खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वोटर, उसके रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद में हमको सिंपल से क्या करना है, CEO यूपी टाइप करना है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूपी के लिए। क्रोम में जाएंगे, टैब में टाइप करेंगे CEO यूपी। आप देख सकते हैं ये हमने टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद में हमें एंटर करना है। अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं, मैं एक्चुअली जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली मोबाइल के लिए बना रहा हूँ, तो आपको काफ़ी आसानी रहने वाली है। अभी हम स्टार्ट करते हैं और ये हमने क्लिक कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली हमारे सामने वेबसाइट आ रही है, CEO उत्तर प्रदेश करके वेबसाइट आ रही है। इस पर हमने क्लिक किया तो इंटरफेस जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलने वाला है। इसमें ये ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, QR कोड है वेबसाइट के लिए, और वोटर पोर्टल है, विजुअल, हाँ वोटर पोर्टल है। खैर हम इसे हटा देंगे, नीचे जाएंगे। ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ लोगों के मोबाइल में इंटरफेस नहीं आ रहा होगा, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट व्यू यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे मैंने टिक लगा हुआ है ना, ये खोला हुआ है, इस तरह से खोल सकते हैं। जिनके मोबाइल में इंटरफेस नहीं आ रहा है, जिनमें आ रहा है अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं लॉगिन ID पासवर्ड की यहाँ रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास है नहीं। हम करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रेजुएट टीचर्स एंड कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब हमारे सामने खुलकर आ गया, टीचर्स के लिए फॉर्म आ गया है, ग्रेजुएट के लिए फॉर्म आ गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लास्ट वाला जो हमारा बार है, वो हमारी बार है टास्क ट्रैक एप्लीकेशंस। जो आवेदन गए हैं उन आवेदन को ट्रैक करने के लिए हम इंग्लिश में, जिसे कंफर्टेबल इंग्लिश में वो इंग्लिश में करेगा, जिसे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में कर सकता है। दोनों तरह के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक ऑप्शन टीचर्स के लिए है, एक ऑप्शन ओनली ग्रेजुएट के लिए है। हम जो इसमें डेमो देने वाले हैं वो केवल ग्रेजुएट्स का देने वाले हैं, टीचर्स का हम अभी नहीं दे रहे हैं। बहरहाल हम इंग्लिश में कोशिश करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 6 नवंबर इसको रजिस्टर्ड करने की लास्ट डेट होने वाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन जो लास्ट होंगे वो 6 नवंबर को होंगे। अब जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें हमें सिंपली अपना मोबाइल डालना है, मोबाइल नंबर, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। एक OTP आएगा, OTP जैसे ही मोबाइल में आएगा वो आपको इसमें एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद अगेन एक कैप्चा कोड इसने दिया हुआ है, वो कैप्चा कोड एंटर करना होगा। उसको एंटर करते ही आप इसमें अपना जैसे ही वेरीफाई OTP करेंगे तो ये हमें, अभी देखते हैं कुछ किस तरह का इंटरफेस देता है। ये मैंने OTP डाल दिया है। अब मैं कैप्चा यहाँ से वैलिड कैप्चा डाल रहा हूँ। इसमें बड़े छोटे अक्षरों का ध्यान रखना है। अधिकतर इस वेबसाइट पर ऐसा होता है कि इंटीजर्स बड़े होते हैं, अल्फ़ाबेट्स छोटे होते हैं। चलिए दोस्तों, ये आ गया हमारे सामने, फॉर्म खुल के ओपन हो गया है। इसमें अपनी सबसे पहले डिवीज़न जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आप कर लेंगे सेलेक्ट। अगर आप सही कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे तो ही आपका डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा। अगर आप कोई और कर लेंगे तो फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। तो अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है, ये हमारा मेरे डिवीज़न में है, तो हमने मेरा डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में सिंपली अपना नाम डालना है। ये मैं भर देता हूँ यहाँ पे अपना नाम, और जैसे ही मैं अपना नाम भरूँगा तो मुझे वो नाम हिंदी में ऑटोमेटिकली भरा हुआ मिल जाएगा। वन टाइम हमें फिल करने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश में या हिंदी में। जो इंग्लिश का फॉर्म भर रहे हैं वो इंग्लिश में भरेंगे, जो हिंदी का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए हिंदी वाला ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ही तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तरह से करना है। आगे इसमें अपना रिलेशन डिक्लेयर करना है, फादर मदर जो भी, जिससे भी आप रिलेशन डिक्लेयर करोगे वो उनका नाम। साथ में ये ग्रेजुएशन जो मांग रहा है ये आपका पूछ रहा है, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है। जिसका वोटर ID कार्ड बन रहा है, जिसका रिलेशन है उसका नहीं है ये। और आगे उसका ऑक्यूपेशन, जो अपना जो पंजीकरण कर रहे हैं उनका जो भी ऑक्यूपेशन है वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली बार पे। ये सिंपली एड्रेस पूछ रहा है, हाउस एड्रेस जो भी जिसका है
वो उसी तरह से फिल करना होगा। 2-3 कॉलम्स में स्पेसिफाइड किया हुआ है। हाउस नंबर अलग से है, स्ट्रीट मोहल्ला अलग है, स्ट्रीट मोहल्ला के बाद फिर टाउन विलेज अलग है, उसके बाद में नीचे तहसील है, आई थिंक तहसील है, पिन कोड है, थाना है, वो सब आपको सेलेक्ट करना है। इसके बारे में आप जानकारी लेने के बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू करें, या बेस्ट है अगर आप कहीं पे लिख कर राइट डाउन कर रख लें और उसके बाद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ हमें सेलेक्ट जो करना है वो सही करना है। अगर आवेदन में कुछ गलती हो गई तो फिर या तो जब बन के आएगा उसके जब वोटर कार्ड बन जाएगा उसको सही कराना पड़ेगा, और या फिर दोबारा से आवेदन होगा। ये 2 ही इसके तरीके हैं। तो इसमें अपना अच्छे से देख के जहाँ पे अपना ऑप्शन आपको मिलता है वहाँ से क्लिक करना है। ये हमने कर लिया है कंप्लीट क्लिक। हमारा सारा इंग्लिश में हमने भर दिया है और हिंदी में नीचे भर के आ चुका है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। अब हम सिंपली चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे अपने को डेट ऑफ बर्थ डालनी है। हम डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में हमारी एज साल में दिन में कितने साल कितने दिन के हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। डेट स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डलेगी जो फॉर्मेट शो है। अगला जो ऑप्शन है वो डिसेबिलिटी का है। अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो उस अकॉर्डिंग अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी डिसेबिलिटी डिक्लेयर कर सकता है। हमारे पास नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। अगला जो ऑप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड है तो आपको इस पर येस करना है। एमएलसी इलेक्शन के लिए अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड है, और अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देना है। अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है तो पहले वो वहाँ से कटेगा, फिर यहाँ पे ऐड होगा। उसके लिए फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। हमने कर दिया इसे नो, और हम चलते हैं अगले स्टेप पर। इसके नीचे हमारे पास जो आ रहा है आधार नंबर का आ रहा है। ये ऑप्शनल है, आप आधार नंबर चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो आधार नंबर मांगेगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव एनी आधार कार्ड, तो आप इस पर भी काम चल जाएगा। अगेन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगेन क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप नाम शॉर्ट में भी डाल सकते हैं और कैप्स में फुल भी डाल सकते हैं, वो दोनों तरह से वैलिड है। सपोज सीसीएस यूनिवर्सिटी से की है तो सीसीएस, यूपीटीयू से की है यूपीटीयू, एकेटीयू से की है एकेटीयू, एमटीयू से की है एमटीयू, जिस भी यूनिवर्सिटी से की है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप डाल सकते हैं। अब इसमें है ईयर ऑफ एंड ईयर, या जिस भी ईयर में मार्कशीट मिली है उसका। इसके लिए बेस्ट जो होता है तरीका वो ये होता है डेट के लिए कि जो डिग्री या मार्कशीट जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो कर सकते हैं। नीचे वाला जो ऑप्शन है ये, इस पर अगर टिक करेंगे तो ये 3 साल के डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो नीचे वाले पे टिक करेगा, हम ऊपर वाले पे ही करेंगे। अगेन हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भर देते हैं। वो नाम हट गया था बीच में, नीचे क्लिक करके दिखाना था ना, तो दिखाते समय जब हमने उस पर किया तो रिफ़्रेश हो गया, हमारा नाम हट गया, इसलिए हमें दोबारा से नाम भरना पड़ रहा है और डेट भरनी पड़ रही है। डेट अक्सर वही लेंगे जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसमें जो नीचे डेट लिखी हुई है कॉर्नर में, अगर हम वो लेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं अप्रूवल के। नीचे आते हैं, फाइल चूज़ करते हैं। फ़ाइल हमने जो है पहले ही बना के रखी हुई है, पीडीएफ फाइल इसमें चाहिए होती है, और ये उसकी बाउंडेशन है कि साइज़ जो है वो अंडर 2 MB होना चाहिए। इसने लिख के भी दिया हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम फाइल साइज अलाउड इज़ 2 MB ओनली। इसमें जेपीजी और पीडीएफ दोनों लिखा हुआ है, लेकिन जेपीजी और पीडीएफ दोनों एक्सेप्ट करता नहीं है, केवल पीडीएफ लेता है। ये अभी तक हमारे सामने आई है जो बाउंडेशन है। आगे हमारे पास 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट, माई नेम हैज़ नॉट बीन इंक्लूड इन एनी इलेक्टोरल रोल फॉर दिस और एनी अदर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम इस पर जो है क्लिक कर देंगे। सेकंड वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनका नाम
किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड है। आगे ना हमें नीचे आना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद नीचे हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे कि हमने जो भी डिक्लेरेशन दी है सब सही है, जितने भी डिटेल हमारी तरफ से है वो सब सही है। फ़ाइल हमें यहाँ पे चूज़ करनी है फ़ोटो की फ़ाइल अगेन आपको बना के रखनी पड़ेगी, जिसकी जो साइज़ है वो 2 MB से कम ना हो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ़ाइल 2 MB से छोटी हो। और जब आप चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, और ये फ़ोटो जो चूज़ हुआ है वो ठीक से अभी नहीं हो पाया है। इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं कंप्यूटर में दिखाई दे जाता है, मोबाइल में नहीं दिखाई देता। ऊपर आप जाएंगे, काफ़ी ऊपर जाने के बाद आपको ये इस तरह से ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, उसमें आपको क्रॉप करना है स्पेशली फ़ोटो। ये हम पासपोर्ट साइज इसको क्रॉप कर लेते हैं जिससे हमारे फ़ोन में आ जाए। ये क्रॉप करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो फॉर्म आएगा इस पर हमें चेक कर लेना है ऊपर हमारा फ़ोटो है या नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स हमें ढंग से चेक कर लेनी है। उसके बाद ही हमें सबमिट करना है। जैसे हम इसे सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास देखिए एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। यही वो एप्लीकेशन नंबर है जिसके अगेंस्ट में आप ट्रैक पे जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन करेंगे, इस नंबर से आप अपना वोटर ID कार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। और काफ़ी रिक्वायरमेंट थी यूपी के लिए, एक भी वीडियो नहीं थी MLC की, ये ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू।